नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के दीगर राज्यों में भी एसआईआर का काम बेहद तेजी से चल रहा है। लेकिन एक आंकड़े छत्तीसगढ़ में सामने आए कि अब तक तकरीबन 22 लाख मतदाताओं को डी कैटेगरी में शामिल किया गया। कारण ये कि इनका कुछ खोज परख पता अता नहीं चल पा रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में चर्चा बेहद तेज हो गई कि तकरीबन 2 करोड़ मतदाता वाले राज्य में आखिरकार 10% के करीब लोग कहां चले गए। क्या किसी की साजिश या फिर कोई कुछ अलग ही कहानी है? आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों एसआईआर प्रक्रिया की तपिश में झुलस रही है। 11 दिसंबर तक मतदाताओं को गणना पत्रक भरने की मोहलत है और निर्वाचन आयोग ये दावा कर रहा है कि 91% मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 22 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब आशंकाओं का भारी बादल यही मंडरा रहा है कि कहीं ये नाम मतदाता सूची से गायब न कर दिए जाएं। सियासी गलियारों में यह मामला अब मताधिकार बनाम मत हेराफेरी की जंग बन चुका है। छत्तीसगढ़ में 92% मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन के दौरान 22 लाख वोटर्स के संबंध में जानकारी नहीं। मृत, स्थानांतरित, अन्यत्र जाने वाले मतदाताओं के नाम सूची से बाहर। सिर्फ रायपुर में ही 3.5 लाख मतदाताओं के नामों की जानकारी नहीं। बिलासपुर में 2,84,000, दुर्ग में 2,10,000 मतदाताओं की जानकारी नहीं। बलौदाबाजार भाटापारा में 97,000, रायगढ़ में 83,000 वोटर संदिग्ध, महासमुंद में 82,000, बेमेतरा में 80,000, मुंगेली में 78,000 संदिग्ध। ऐसे सभी मतदाताओं को 15 जनवरी तक देना होगा वैध दस्तावेज। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी की नजर अब इसी मसले पर टिकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि 22 लाख मतदाता सूची से बाहर हैं। एसआईआर अधूरा और बेहद चिंताजनक है। बैज की मांग भी है कि ऐसे मतदाताओं को 3 महीने की मोहलत मिले। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिनकी जानकारी नहीं है वे या तो मृत हैं या घर छोड़ चुके हैं। बड़े बड़े समाचार पत्रों में खबर छपी है कि एसआईआर के तहत अभी तक का 22 लाख से अधिक मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मतलब सीधा सीधा 22 लाख मतदाता सूची से बाहर होंगे। बोला ये कैसे संभव है, जबकि अब अभी तक एसआईआर का काम पूरा हुआ नहीं है। देखिए, अभी तो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और कांग्रेस को कैसे मालूम नाम कट गया 22 लाख लोगों का। अभी तो 11 तारीख तक डेट है। तो बिना सिर पैर का बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं। इनके पास न कोई तथ्य है न कोई मुद्दा है, केवल और केवल मीडियम बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया अब किसी तकनीकी सुधार का नाम नहीं, बल्कि राजनीतिक तापमान बढ़ाने की मशीन बन चुकी है। 92% डिजिटाइजेशन के दावे सुनने में भले ही चमकते दिखें, लेकिन 22 लाख मतदाताओं की गुमशुदगी ने पूरा माहौल ही उलट दिया है। बीजेपी और कांग्रेस की दलीलें अपने अपने राजनीतिक चश्मे से साफ दिखती हैं, पर वोटर के लिए ये प्रक्रिया अब पहचान का इम्तिहान बन गई है। अब यही कहा जा रहा है कि जिस एसआईआर को पारदर्शिता की ढाल बनकर आना था, वही आज मतदाता को दस्तावेजों की जद्दोजहद में धकेल रहा है। 22 लाख में से कितने अपनी नागरिकता साबित कर पाते हैं और कितने संदिग्ध से गायब की श्रेणी में फिसल जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में एसआईआर के नाम पे जो डी कैटेगरी में लोग गए हैं उन पे सियासत इतनी तेज हो गई है। चलिए इसी गंभीर विषय पे कर लेते हैं चर्चा। 3 वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, बीजेपी के युवा नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत आपका प्रवीण जी। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी साहब है, वरिष्ठ नेता है, सीनियर स्पोक पर्सन है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति हर जगह पे रखते हुए आप इन्हें कई बार देखे और सुने होंगे। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले, राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जब समझाइएगा कि छत्तीसगढ़ तकरीबन 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में डी कैटेगरी में 22 लाख मतदाता अगर अब तक शामिल हैं तो मसला क्या है, कहानी क्या है, थोड़ा समझाइए एक बार। 11% आपके जो आंकड़े आप बता रहे हैं, 11% लोगों के नाम कटने की कगार पे तो कहा जा सकता है। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, आपको याद होगा या सभी प्रवक्तागणों को याद होगा कि ये प्रचारित किया गया था कि बीएलओ हर घर में पहुंचेंगे और हर घर में पहुंच के फॉर्म देंगे, फॉर्म देने के बाद भरने के बाद फिर लेने भी जाएंगे और अगर आपको कोई अड़चन है तो वो आपको बताएंगे भी। और 2003 का जो सूची है, उनका नाम है, उसकी जानकारी बीएलओ के पास होगी। ये कहा गया था, ये प्रचारित किया गया था, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? कितने लोगों के यहाँ बीएलओ पहुंचे हैं? एक टेबल लगाकर किसी एक जगह पे बैठ रहे हैं, वहां लोगों की भीड़ लग रही है। मैं तो खुद देख के आया, लोगों की भीड़ लग रही है और लोगों की भीड़ में दिया जा रहा है और कोई बताने वाला नहीं। करना है, अपना ही दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से भरिए, और उसमें अगर गड़बड़ हो जाएगा तो कल को दिक्कत आएगी। ये स्थिति आज जो है सामने आई है। और अब आप 22 लाख मतदाताओं की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख मतदाता सिर्फ रायपुर में, तो ये संभव कैसे है? मैं आश्चर्य मानता हूँ कि क्या इतने लोगों की मौत हो गई और इतने लोग छोड़ के चले गए रायपुर से। रायपुर की जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए, रायपुर की जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए, बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ रही है, तो यहाँ पर तो वोटर बढ़ने चाहिए। तो स्थिति जो है थोड़ी सी डाउटफुल लगती है, शंकास्पद लगती है। इसलिए जो है कांग्रेस बार बार इस बात को उठा रही है। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बीएलओ और बीएलए दोनों के काम जो है वो जो है शंकास्पद है। बीएलए भी जो है, भारतीय जनता पार्टी के बीएलए तो बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो अपने वोटरों के नाम जुड़वाने में इतने सक्रिय हैं जितना कहना चाहिए। उतने ही कमजोर जो है वो कांग्रेस के बीएलए दिख रहे हैं। तो उससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों का नाम ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा और कांग्रेस के वोटरों का नाम कम से कम जुड़ेगा, माने कम जुड़ेगा। इससे जो है शंका की स्थिति पैदा हुई है और कांग्रेस इसीलिए हताश निराश जैसी दिख रही है और वो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है। निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका दिख रहा है इसमें कि इसमें कहीं न कहीं हमारे साथ जो है धोखा होगा। इसलिए दीपक बैज भी अपनी बात अपने सामने रख रहे हैं। जी ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ। अजय जी से समझना चाहता हूँ, अजय जी मामला क्या है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लगभग 11% कुल मतदाताओं का ये आंकड़े हैं, उन्हें डी कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें बहुत जल्द वेरिफिकेशन कराना है, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। आंकड़े आपको चौंकाते नहीं है? जी आंकड़े तो चौंकाते हैं। ये आंकड़े हमने बिहार में भी देखा। देश के इतिहास में पहली बार 65 लाख वोटर्स काटे गए टारगेटेड रूप से। लगातार संविधान और कानून के संरक्षक जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब जाके 65 लाख लोगों का डाटा सार्वजनिक किया गया। देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, एसआईआर की 50% भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और 22 लाख वोटर्स लापता हैं, जिसको आप डी कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। आप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बीएलओ एक एक घर में 3-3 बार जाएंगे। ये 22 लाख लोग लापता हैं। आप
भी वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है कि 2 करोड़ में से 22 लाख लोग लापता हो जाए। मतलब एक चीज इस पर दिखती है कि बीएलओ प्रॉपर ढंग से हर एक के घर पे नहीं जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमने पहले भी देखा, रायपुर की बात करूं तो भाजपा के पार्षद आज बीएलओ को धमकाते हुए दिखते हैं। कई अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बीएलओ को मैसेज भेज के लोगों को नाम काटने और जोड़ने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, बिहार में तो आनन फानन में आपने 4 महीने पहले ऐसे लागू किया, छत्तीसगढ़ में 3 साल के बाद अवधि जी चुनाव है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 30 दिन 1 महीने का आखिर समय क्यों दिया जा रहा है? अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, बीएलओ को पर्याप्त समय दीजिए 3 महीने 4 महीने का, ताकि वो व्यक्तिगत रूप से हर घर जाके अपनी जिम्मेदारी का, कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सके। ये तो दिखता है कि आप 10-10 राज्यों में लगातार आनन फानन में 1 महीने में दबाव डाल के इस प्रकार जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट नहीं है। महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन आखिरी कर दूं कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव के दावा कर रहा है कि ये वोटर लिस्ट की सफाई और शुद्धिकरण का प्रयास है, जबकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में ये विपक्ष के वोटों का, कांग्रेस के वोटों का सीधा जो है इस पे टारगेटेड रूप से उसके द्वेषपूर्ण से काटने और उसकी बांटने की साजिश है। ये षड्यंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रयास है। लगातार 40 से अधिक बीएलओ हम देख रहे हैं कि मौत को प्राप्त हो रहे हैं। ये मानसिक दबाव की बात है। प्रवीण जी, बीजेपी चुनाव आयोग की स्पोक पर्सन कतई नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बात सियासत की हो रही है साहब कि बीजेपी के लोग प्रेशर डाल रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य के अधिकारी दबाव बना रहे बीएलओ पे कि नाम जोड़ दीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। मौत के आंकड़े भी अजय जी बता रहे कि साहब इतने लोगों की, इतने बीएलओ की देश भर में मौत हुई। सवाल यह है कि जो राजनीति में आरोप लग रहे कि साहब बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में साजिश की जा रही है, इस सियासी पहलू का जवाब दीजिएगा। आयोग अपना काम वो कर लेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करूंगा, भारत माता की जय कहूंगा और आपके विशेष रूप से जनता को नमन करता हूं। देखिए, कांग्रेस हताश हो चुकी है, इसलिए इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखिए, अगर आप धरातल पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बेले बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और वही हताशा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खेमे में दिखती है। चाहे पूरे प्रदेश के संगठन की हम बात करें, बूथ लेवल पर हम बीएलए कांग्रेस पार्टी की हम देखते हैं, हम बात करें तो धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता। और देखिए, ऐसा है तो फुल फॉर्म ही है विशेष गहन पुनरीक्षण। और देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 2002 से लेकर 2004 के बीच, और यही कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं इनको याद दिला दूं, देखिए 2002 से 2004 के बाद जब एसआईआर हुआ था तब केंद्र में 10 साल तक सत्ता आपकी थी। तब एसआईआर के परिणाम यदि आपके फेवर में जाते हैं तब आप प्रश्न नहीं उठाते, और जब आपके खिलाफ यदि मतलब जनता का जनादेश आ रहा है संपर्क प्रश्न उठा रहे तो निश्चित रूप से कहीं स्वीकार्य नहीं है। और देखिए, जो प्रश्न आप कह रहे हैं कि 22 लाख मतदाता नहीं मिल रहे, इसीलिए तो निश्चित रूप से ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और देखिए, और विषय की गंभीरता को समझते हैं चुनाव आयोग ने भी निश्चित रूप से 1 हफ्ते का कहीं ना कहीं समय सीमा को बढ़ाया है। और देखिए, बहुत जटिल विषय नहीं है। स्वयं मैंने वहां पर जाकर देखिए अपना दस्तावेज जमा किया और मेरे माता पिता का दस्तावेज जमा किया, तो देखिए इसमें उसमें जटिलता किस बात की है? जटिलता केवल उनके लिए जिनके पास अगर कहे तो वैध दस्तावेज नहीं है, तो भाई उन पर प्रश्न तो निश्चित रूप से बनता है कि यदि आप यहाँ पर रह रहे तो आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है? यदि जिनके पास वैध दस्तावेज है, आप अवधेश जी पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति को कोई गंभीर परेशानी नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल वहां पर जाना पड़ रहा है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं यह भी कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं बीएलओ को करबद्ध रूप से पूरे देश के बीएलओ जो 12 राज्य में और खासकर बिहार सभी बीएलओ को मैं करबद्ध रूप से आपको नमन करता हूं। आप बहुत काम कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से आपकी मंशा पर कतई प्रश्न नहीं उठाना जायज नहीं होगा, आप बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर जहां पर बीएलओ को कहीं ना कहीं सहायता करना चाहिए, कांग्रेस उनके इस महत्वपूर्ण कार्य पर यदि प्रश्न उठाती है तो कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है। देखिए, केवल हताशा है। देखिए, सावधान रूप से कहूंगा, देखिए 2003 की मतदाता सूची आप ले आइए, आप अगर पोर्टल पर जाएंगे तो बहुत सरलता से वो मिल जाएगी। देखिए, आपको अपने आधार कार्ड जमा करना है या आपकी बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, तो ऐसे मूलभूत डॉक्यूमेंट जो लगभग सभी के पास है, यदि अगर वो जमा कर देंगे तो परेशानी किसको है? परेशानी केवल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनके पास आरोप लगाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। अजय जी जवाब दीजिएगा, परेशानी केवल कांग्रेस पार्टी को है क्योंकि आपके पास, आप लोगों के पास आरोप लगाने के अलावा कोई भी तथ्य नहीं है। जवाब दीजिए। जी, महत्वपूर्ण है कि आज बीएलओ के लिए आज ये सहानुभूति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद आप जानते हैं कि जितने राज्यों में लगातार बीएलओ के खिलाफ
सैकड़ों से ज्यादा FIR दर्ज की गई। कई लोग बेचारे मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या हो गई, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर गए। जो टारगेटेड रूप से एक छोटे मीडियम लेवल के अधिकारी पे पूरी आप जिम्मेदारी डाल के उसको मानसिक दबाव में 30 दिन में आनंद फानंद में समाप्ति करने का प्रयास करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि छत्तीसगढ़ में 3 साल बाकी है, आप क्यों 3 महीने का समय नहीं देना चाहते, क्यों BLO पे मानसिक दबाव डालने का प्रयास करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये सीधा जो SIR है किसी व्यक्ति के वोट देने के मौलिक अधिकार, देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकार चुनने के मौलिक अधिकार पर सीधा आक्रमण है। ये लगातार दिख रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भैया चुनाव के प्रवक्ता के रूप में बात मत करिए, हम तो देख ही रहे हैं। आज ज्ञानेश कुमार कौन है? अमित शाह जी के एक विभाग के, सहकारिता विभाग के एक सचिव को आप जो है चुनाव के कमिश्नर के पद पे बिठाते हैं, क्योंकि आप नियम में परिवर्तन करते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री आप सीधे की जगह, चीफ जस्टिस की जगह माननीय अमित शाह जी को शामिल करते हैं, ताकि अपने पसंदीदा व्यक्ति को अंपायर बना के आज मैच फिक्सिंग कर सके। बिहार चुनाव में चलते चुनाव आचार संहिता में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए और चुनाव में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज जो लोकतंत्र के मौलिक अधिकार है उसको चुनाव की मदद से भारतीय जनता पार्टी उस पर सीधा आक्रमण कर रही है। आखिरी महत्वपूर्ण बात, जो घुसपैठियों का दावा किया जा रहा है, अभी मेरे मित्र इस बात को अंडरलाइन कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नागरिक, रोहिंग्या, मुसलमान, बिहार में दावा किया गया कि भैया हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। जब बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई, माननीय चुनाव ज्ञानेश कुमार जी से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि भैया बिहार से कितने घुसपैठियों को आपने SIR के माध्यम से बाहर निकाला, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आता। ये राजनीतिक दावे और पाखंड दूसरा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के वोटों पे सीधा जो है आक्रमण करने का दुष्प्रयास, संविधान और उसकी लोकतंत्र के मूल आत्मा को परिवर्तित करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। ठीक है बाबूलाल जी, जब ऐसा समझाने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों को कि राजनीतिक तौर पे दोनों ही दल ठीक, बेहतर और निष्पक्ष काम कर रहे हैं BLO SIR को लेके, लेकिन बावजूद उसके सियासत भरपूर हो रही है। SIR के ऐलान से लेके आज की तारीख इस वक्त तक सियासत के अलावा कागज पे जो हो रहा होगा वो गौण हो चुका है। क्यों ऐसा बाबूलाल जी? मैंने तो पहले ही कहा ना, प्रक्रियात्मक इतना जटिल बना दिया गया है इस मामले को कि बहुत से लोगों के तो कैसा भरना यही नहीं समझ में आ रहा है। और जहां तक जो BLA वाली बात मैंने बताई है, भारतीय जनता पार्टी के जो BLA हैं वो इतने सक्रिय हैं, बूथ लेवल पर वो जानते हैं कौन हमको वोट देते हैं, और अधिकांश जो है अपने वोटरों को जुड़वाने के लिए उन्होंने उनके अंदर मेहनत देखी जा रही है। माने स्थितियां ऐसी है कि कांग्रेस के BLA जो है वो बूथ स्तर पे लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो है भाजपा के जो लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ में जुड़वा रहे हैं, जोड़ने और काटने का काम करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक पद्धति जो है ना, प्रक्रिया जो अपनाई गई BLO के द्वारा, एक जगह बैठ करके फॉर्म बांटने और वहीं आपको जो ले जाकर जमा करना है, फोटो लगाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कैसे भरना यही समझ में नहीं आ रहा है। जो शादी होके बहू दूसरी जगह गई है उससे पूछा जा रहा है आपके पिताजी का फॉर्म 2003 में कहाँ स्थिति क्या थी, वो ला के दीजिए। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो जटिल हैं। उन जटिलताओं के कारण जो है ये 11% लोगों के नाम जो है कटने की स्थिति में आ गए हैं। और ये मैं पिछले डिबेट में ही इस बात को कह दिया था कि लाखों के नाम कटेंगे, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी हो जाएगी, अपने लोगों का नाम जुड़वा लेगी और कांग्रेस जुड़वाने में असफल अगर हुई तो निश्चित रूप से रिजल्ट क्या आएंगे वो आपके सामने आएंगे। 3 साल के बाद वो बताएगा। जी 3 साल के बाद वो बताएगा। बिल्कुल सही। ठीक है प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी क्यों इस बात पे अडिग है कि आप लोग संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं, मतदाताओं को रोकने का काम कर रहे हैं, विभिन्न साजिशों के तहत चुनाव आयोग पे दबाव बना के? बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है। अगर उस पे सवाल उठे, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठे तो मामला बेहद गंभीर है। निश्चित रूप से अवधेश जी, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी से पूछता हूँ, खासकर बिहार में जो कह रहे थे कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हो रहा है और इनके जो मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन हो चुका है। मुझे एक कांग्रेसी नेता का नाम बता दीजिए जिसका नाम मतदाता सूची से कटा हो।
वो एक नेता का नाम बता दीजिए, कांग्रेस नेता का, बड़े नेता का। जितने नेता है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़े हैं। और देखिए महत्वपूर्ण विषय जो बार बार समय सीमा की बात कर रहे थे आदरणीय अवधेश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, ज्ञानी पत्रकार है और विद्वान भी है। एक लॉ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पार्किंसंस लॉ। इसके हिसाब से ये लॉ ये कहता है कि यदि कोई कार्य को करने के लिए अगर समय ज्यादा होता है तो हम उस कार्य को करने के लिए उतना ही ढीलापन दिखाते हैं, यानी हम कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल लॉ होता है। अरे 10 सेकंड जोड़ दीजिएगा। जी, हाँ कंप्लीट करिए, कुछ नहीं कर रहा। आपने मेरा परिचय सीए के रूप में करा है तो निश्चित रूप से उदाहरण दे रहा हूँ, लिंक भी कर रहा हूँ। देखिए जी, पैन और आधार करने को लिंक करने के लिए सरकार कब से कह रही है, लेकिन जनता निश्चित रूप से इस विषय में ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल अगर हम बात करें तो अंतिम अवसर आज अगर हम कहें तो सरकार इस महीने के लास्ट तक दिया कि पैन और आधार को लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। तो सोचिए सरकार जब समय देती है तब जनता काम नहीं करती है। इस प्रकार हम कहें निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण विषय के लिए यदि अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करें लगभग 38 से 40 दिन का समय दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से पर्याप्त है। और ऐसा कोई विशेष काम नहीं है जिसके लिए आपको अगर हम कहें तो 3 से 4 दिन लाइन पे लगना पड़ेगा। आपको केवल अपना एक एसआर का फॉर्म भरना है जो कि लगभग आपको बीसीबीएल के पास मिल जाएगा। आपको केवल आधार कार्ड, अपने माता पिता का मूलभूत दस्तावेज देना है। तो इसमें कोई जटिल काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल पाखंड करती है और पाखंड का आरोप हम पर लगाती है। देखिए, और मैं इनसे फिर से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कौन सा चुनाव है जिस विषय में बार बार लगा रहे हैं कि भाई 3 साल बचा हुआ है, चुनाव की तैयारी अभी से कर रहे हैं। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव की तैयारी आप भी कर लीजिए, अपने बीएलए को सक्रिय कर लीजिए, लेकिन इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता का मनोबल इतना गिर चुका है क्योंकि देखिए बार बार ये कहीं ना कहीं वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और बार बार ये शिगुफा फेल होता है, चाहे वो बिहार के चुनाव के परिणाम हो या किसी भी राज्य के परिणाम हो। कांग्रेस पार्टी धरातल पे कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है और धरातल की यथार्थ राजनीति से कांग्रेस पार्टी दूर है, इसलिए फिर से यहाँ पर उनको पटकनी खाने को मिलेगी। चलिए अजय जी जवाब दे दीजिए। आप 10 सेकंड कह रहे थे, आपको 1.5 मिनट दिया। आप भरपूर जवाब दीजिए कि लोकतंत्र की आत्मा पे प्रहार करने जैसे महत्वपूर्ण और बड़े वजनदार शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कुछ और राजनीति साजिश की जा रही है या सब कुछ सामान्य है? अजय जी देखिए, ये यूपी के मैं ये उनका आत्महत्या का लेटर में जरूरी चीज है क्योंकि आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक देख सके। यूपी के मुरादाबाद के जो बीएलओ हैं उनका नाम है सर्वेश सिंह, उन्होंने आत्महत्या की और अपने पत्र में लिखे वर्ड टू वर्ड पढ़ा हूं, मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं, बहुत बेचैनी घुटन है और डरा हुआ हूं। रात दिन काम करता रहा फिर भी एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। रात मुश्किल में कटती है, दिन में चैन नहीं मिलता। समय ज्यादा होता तो शायद मैं काम पूरा कर देता, इतना समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मैं जीवन में पहली बार बीएलओ बना हूं, मेरी 4 छोटी बच्चियां हैं और मजबूरीवश मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है कि आप बीएलओ पे मानसिक दबाव डाल रहे हैं। एक बेचारे जो 4 बच्ची के पिता को आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी मैं आपको एक महत्वपूर्ण और दे दूं, मेरे मित्र बड़े बड़े दावा कर रहे हैं बिहार में एसआईआर प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक ढंग से की गई। 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भीखू भाई तलसानिया बिहार के संगठन महामंत्री, वो गांधीनगर से, अमित शाह जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी वोट करते हैं, बिहार से वोट करते हैं। भाजपा का एक अजीत झा पत्रकार हैं, वो दिल्ली, हरियाणा, बिहार 3 राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम है। मेघराज पटवा राजस्थान के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, 7 वोटर आईडी, 7 अलग अलग एपिक नंबर। उदय कुमार बिहार और कर्नाटक दोनों में वोटर लिस्ट में नाम, जबकि स्पष्ट रूप से कहा जाता है एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार ये मूल आत्मा है। 4 भाजपा के नेताओं को मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसकी 3 जगह, किसके 7 वोटर कार्ड। जो अमित शाह के खास माने जाते रहे वो अमित शाह जी के लिए वोट करेंगे, बिहार वोट करेंगे। जब एसआईआर का ईमानदारी पूर्वक पालन किया गया तो ये लोगों का नाम 2-2-3 जगह कैसे? वोट चोरी का आरोप लगता है, चुनाव कोई जवाब नहीं देता, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बचाव मुद्रा में आ जाते हैं। अजय जी जवाब ले। प्रवीण जी जवाब दीजिए, मसला तो गंभीर है। अजय जी जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं, वो आंकड़े को देखा जाए, पढ़ा जाए तो लगेगा कि साहब गड़बड़ तो है। बताइए जरा क्यों ऐसे? मैंने इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि बिहार में इनके महत्वपूर्ण नेताओं में किस नेता का नाम कट गया। प्रश्न के उत्तर पर प्रश्न बताया गया, मुझे नाम बता दीजिए, आप कागज पढ़ दीजिए, आप नाम बता दीजिए कौन से नेता आपके महत्वपूर्ण पार्टी के, आपके जो से महत्वपूर्ण नेता जिनका नाम कटा है, एक नाम नहीं बता पाए। और देखिए जो आरोप लगा रहे उसी आरोप का कहीं निश्चित रूप से अगर हम कहें निराकरण के लिए तो ऐसा हो रहा है कि भाई एक व्यक्ति का नाम अगर हम करें तो भारतवर्ष में केवल एक जगह होना चाहिए, जो शिफ्ट हो रहा है। तो 4 नेताओं के नाम कैसे आ रहे हैं प्रवीण जी? वही तो प्रश्न है। बात है ना, ठीक है, चलिए मुझे हो रहा है तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? ठीक है, मुझे समाप्त करना है।
एसआईआर को लेकर जितनी सियासत हो रही है उतनी कागजी कार्रवाई भी हो रही है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि एसआईआर को लेकर जितनी पेचीदगियां बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप भारत देश के नागरिक हैं, मतदाता है, तो थोड़ी सी सजगता दिखाइए, जागरूकता दिखाइए और समय पे एसआईआर के काम में सहयोग कीजिए, नहीं तो शायद आप और हम भी डी कैटेगरी में जाएंगे, बाद में कोसेंगे व्यवस्थाओं को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।